ओम शांति। आज हम सभी के लिए फिर से स्वयं को प्रभु रंगों में रंगने का समय है। हम स्वयं को परमात्मा रंग में इतना रंग दें कि हम में बाबा की छवि दिखाई देने लगे। ऐसी ही शुभ प्रेरणाओं के साथ आज हम सभी बाबा से मिलन करेंगे। सभी को मालूम रहे, इस मिलन का आनंद, श्रेष्ठ अनुभूतियां हमारी मन की एकाग्रता पर, हम स्वयं कितने ईश्वरीय नशे में हैं इस पर, हमारा मन इस समय कितने सुंदर चिंतन में होगा इस पर निर्भर करेगा। तो हम अब तैयारी करेंगे। होली के संदर्भ में बाप दादा हमारे बीच आएंगे। होली आ रही है और हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। साथ साथ बहुत अच्छे अभ्यास करके अपने चित्त को शांत और एकाग्र करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान आत्माएं हैं, उन्हें अपने ज्ञान के बल से अपने चित्त को शांत कर देना है। जो अपने चित्त को शांत कर दे वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। तो चलें, पहले एक सुंदर अभ्यास के साथ हम शुरुआत करते हैं। सभी स्वराज्य अधिकारी बनकर अपने मस्तक सिंहासन पर बैठ जाएं। मेरे साथ साथ चिंतन करें, अपने स्वरूप को निहारें। मैं चमकती हुई मणि, बहुत तेजवान आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। भ्रकुटी मेरा सिंहासन, मैं राजा, स्वराज्य अधिकारी। केवल मैं। कुछ क्षणों के लिए संकल्प करें, ये देह मानो है ही नहीं, केवल मैं, चमकती हुई मणि। ओम शांति। होली का सुंदर त्योहार हम सभी को पहला संदेश देता है, जला दें अपनी उन सब चिंताओं को आज जिसने हमारा मार्ग रोका है। सभी सुंदर संकल्प करेंगे,
अपनी उन कमियों की होलिका जला दें जो हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर रही हैं। यही सच्ची होली मनाना होगा। मैंने आप सभी को एक बात कही, फिर से सुन लें। परमात्मा रंगों में हम स्वयं को इतना रंग दें। मीरा ने भी गीत गाया, बहुत अच्छा, सभी को याद है, मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग दें स्वयं को कि हम में बाबा दिखाई दे, कोई हमें देखे और बाबा का रंग चढ़ा हुआ दिखाई दे। आज एक बहुत सुंदर अभ्यास हम सभी अब से ही प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ साथ सफेद लाइट में ही करें, सुनते हुए। जैसे होली के अगले दिन एक दूसरों पर रंगों की पिचकारी डालते हैं, बाबा ऊपर से हमारे ऊपर 8 रंगों की पिचकारी डाल रहा है। रंग 7 होते हैं, सब जानते हैं। 8वां रंग सफेद, जो 7 को मिलकर बनता है। सभी सुंदर फीलिंग में आ जाएं कुछ क्षणों के लिए। लाल लाइट। परमधाम से, सर्वशक्तिवान से, अष्ट शक्तियों की 8 रंगों की पिचकारी हमारे ऊपर पड़ रही है। ओम शांति। होली के 3 अर्थ, इनको आज हम अपने अंदर में सुंदर रूप से समाएंगे। पहला, होली। जो हो लिया, जो बीत गया, वो पूरा हो गया। दूसरा, होली इंग्लिश शब्द, पवित्र, पावन। और तीसरा इसका एक बहुत सुंदर अर्थ, मैं बाबा की होली हो गई, हो गए। मुझे आज याद आ रहा था, स्वामी विवेकानंद ने जब वो विदेश से पहली बार लौटे और चेन्नई में आए, बहुत जबरदस्त उनके स्वागत हुए। मद्रास के युवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे जैसे 100 सशक्त युवक, ब्रह्मचारी, पवित्र आत्माएं, जिनकी मसल्स में पावर हो, अगर मुझे 100 मिल जाएं तो मैं संसार को हिला दूं। भगवान को कितने पवित्र आत्माएं मिल गई हैं, लाखों। हम सभी के अंदर पवित्रता का बहुत बड़ा बल बाबा ने भर दिया है। और आज के दिन पर हम स्वयं की पवित्रता को बहुत सुदृढ़ करेंगे। स्वामी विवेकानंद को तो उस जैसे 100 लोग नहीं मिले, लेकिन बाबा को तो लाखों मिल गए हैं। तो इस संसार में आध्यात्मिक क्रांति अब संभव हो गई है। इस संसार का परिवर्तन
इस प्रकृति को पावन बनाने का कार्य हमारे प्योर वाइब्रेशंस करते हैं। इसलिए मैं पहले उन सब नए भाई बहनों को कहूंगा जिन्होंने अभी पवित्रता के मार्ग पर कदम रखे हैं, जिनकी पवित्रता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, जिनको रोकने वाले उनके मित्र संबंधी बहुत हैं, आज भगवान को वचन दे दें, पवित्रता के, सत्यता के श्रेष्ठ मार्ग पर चलने में हमें कोई नहीं रोक सकता। आज बाबा को वचन देंगे। अभी कुछ ही क्षणों में ट्रैफिक कंट्रोल का योग होगा और हम एक बहुत अच्छे अभ्यास में बैठेंगे। बाबा को वचन दे दें, आज से जो तुम्हारी आज्ञा है वही हमारा जीवन होगा। किसी भी कीमत पर कोई भी शक्ति हमें इस मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य। देखें अपने को मस्तक के मध्य में बहुत तेजस्वी। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य। और परम धाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं, मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। परमात्मा पवित्रता मुझ में समा रही है। हमारी पवित्रता संसार के लिए वरदान है। हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए शक्ति है। हमारी पवित्रता संसार को निष्पाप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैं सभी उन भाई बहनों से कहूंगा जो प्रथम बार प्रभु मिलन का सुख लेने आए हैं, बाबा को वचन दे दें, पवित्र बनकर आपके इस महान कार्य में हम सबसे बड़ा योगदान देंगे। सबको मालूम है पिछली 2 मुरलियों से बाबा हम सभी को निर्विघ्न जीवन बनाने के विशेष बात कह रहे हैं। पवित्रता की शक्ति जीवन को निर्विघ्न बनाती है। जो व्यर्थ से मुक्त हैं वो विघ्नों से मुक्त हैं।
मैं एक सुंदर बात कहूंगा आपको, ध्यान से सुन लें। हम भगवान का दिया हुआ काम करें, भगवान हमारे से सभी काम पूरे कर देंगे। दृढ़ संकल्प कर दें। हमें अब वो करना है जो बाबा हमें कह रहे हैं। उसने हमें जीवन को निर्विघ्न बनाकर इस संसार में निर्विघ्न स्थिति के वाइब्रेशंस फैलाने का काम दिया है। हम जितना लंबा काल निर्विघ्न स्थिति में रहेंगे, हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाबा हम में से अनेक आत्माओं को अब विघ्न विनाशक के रूप में इस संसार में खड़ा कर देना चाहता है, ताकि आने वाले समय में जब इस संसार में विघ्नों की सुनामी चलने लगे, जब हर व्यक्ति विघ्नों से त्रस्त होने लगे, तब बाबा की ये महान आत्माएं अपने वाइब्रेशंस फैलाकर श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा संसार को विघ्नों से मुक्त करें। हम एक सुंदर प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस रोज सवेरे 7 बार सभी को कर लेनी है अपने अपने घरों में, सेंटर्स में। मेरे साथ साथ बहुत पावरफुल संकल्प करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। और मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलकर चारों ओर के विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। स्वीकार कर लें, बाबा ने मुझे शक्तियां दे दी हैं विघ्नों को नष्ट करने की। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक। मुझसे शक्तियों की किरणें दूर दूर तक जा रही हैं, संसार के विघ्नों को नष्ट करने के लिए। ओम शांति। रोज सवेरे 7 बार ये सुंदर फीलिंग सभी करेंगे। घर में करेंगे, घरों के विघ्न नष्ट होंगे। सेवा स्थान पर करेंगे, वहां के विघ्न नष्ट होंगे। हमारे वाइब्रेशंस जहां तक फैलेंगे, वहां तक सभी के विघ्न नष्ट होते रहेंगे। होली का दूसरा अर्थ, जो हो लिया उसे भुला देना है। एक बहुत बड़ी समस्या संसार में बढ़ती जा रही है। पास्ट के चिंतन से अनेक आत्माएं अपने वर्तमान को दुखी किए हुए हैं। हम आज होली के सुंदर अवसर पर संकल्प कर लें, जो बीत गया, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको छोड़ दें, जला दें। आज चिंताओं में जीवन जीना ये ज्ञानी आत्माओं का लक्षण नहीं है। आज के इस बाबा के दिवस पर
जब बाबा हमारे समक्ष आए, जब वो हम पर दृष्टि डालें, हम अपनी चिंताएं उनको अर्पित करेंगे। जो तीसरा अर्थ है होली का, हम तुम्हारी होली, हमारी चिंताएं भी तुम्हारी हो गई, हमारे मन के सारे बोझ भी तुम्हारे हो गए। पास्ट का व्यर्थ चिंतन जो वर्तमान में चिंताओं की अग्नि बनकर हमारी खुशी को जला रहा है, उसको आज हम जलाएंगे। सभी संकल्प करें, पास्ट में हमें नहीं रहना है। पास्ट चाहे कैसा भी क्यों न बीता हो। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, पास्ट बड़ा बुरा बीता, लोगों ने बड़ा बुरा व्यवहार किया, दुखी किया, अशांत किया, लेकिन आ गए भगवान के पास। कईयों की तो ऐसी कहानी होती है, लोगों ने धक्के धक्के दिए, मैं कहा करता हूं धक्के दे देकर तुम्हें पहुंचा दिया भगवान के पास। अब सुखी हो जाओ। इसलिए जो कुछ भी किसी के साथ अब तक बीता है, उसकी चिंता नहीं। मैं सभी ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनों को कहूंगा, यदि आप अपने बच्चों की चिंता करेंगे तो आप में भी गिरावट आएगी, बच्चों में भी गिरावट आएगी। अगर आप अपने बच्चों को और परिवार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देंगे तो उनका भी कल्याण होगा और अपनी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। चिंताओं को परिवर्तित करना है। जब भगवान ने स्वयं कह दिया, ये महावाक्य मैंने भी अपने जीवन में बहुत उपयोग में लाए और सभी इसको उपयोग में लाएंगे। जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? तो दे दो अपने मन के सारे बोझ उसे, जो संसार के बोझ उठाने वाला है। उसमें विश्वास कर लें। जब उसने बोझ मांग लिए, जब उसने चिंताएं मांग ली, तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चले एक सुंदर अभ्यास, अपने मन के सभी बोझ बाबा को अर्पित करेंगे। अपने को देखें आकाश के ऊपर, सूक्ष्म लोक में, जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया। अपने सामने देखें बाप दादा को। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में महाज्योति शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने हाथ फैलाए हैं और डाल दे अपने बोझों की सभी गठरी उसके हाथों में। चिंताएं समर्पित कर दें उसकी भुजाओं में। पूरी तरह निश्चिंत और हल्के। सामने देखें बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
ओम शांति। समर्पित करेंगे बाबा को अपना सब कुछ। होली, हम बाबा की होली हो गए बाबा के। तो बहुत सुंदर अवसर है आज, प्रभु मिलन के सुंदर क्षण। हम 2-2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे आज बाबा के सुंदर वाइब्रेशंस में बैठेंगे। सोच लें, सभी विजन बनाएं, स्वयं ज्ञान सूर्य उतर कर नीचे आ जाएंगे हमारे सम्मुख। जिन क्षणों की युगों से हमने कल्पनाएं की थी, जिसको देखने के लिए ये नैन तरसते थे, जिसका प्यार, क्षणिक प्यार, प्यार की एक बूंद पाने के लिए हम इंतजार करते थे, वो अपना सर्वस्व हमें देने के लिए हमारे सामने होंगे। उसके सुंदर वाइब्रेशंस में हम घंटों बैठेंगे। हमें अपने को ऐसा बना देना है, उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस हम में समाने लगे। अब का ये हमारा समय बड़ा ही अनमोल है। यूं तो पूरा संगम युग अनमोल है। जो आत्माएं अपने समय को महत्व देती हैं, समय उनको बड़ा महान बना देता है, योग्य बना देता है। और जो आत्माएं समय को महत्व न देकर व्यर्थ को महत्व देती हैं, उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। सभी चिंतन करेंगे, हमें इस समय वो सब कुछ कर लेना है। मेरे साथ साथ ये सुंदर संकल्प करें, हमें इस समय वो सब कुछ कर लेना है जो केवल अब ही किया जा सकता है। अब के बाद जिसकी केवल कल्पनाएं रह जाएंगी, अब के बाद जो केवल इंतजार बनकर रह जाएंगी, अब के बाद कुछ भी हमारे हाथ में करना शेष नहीं रह जाएगा। तो हम सभी आज बाबा के इस मिलन का संपूर्ण आनंद लेंगे। अभी से अपने चित्त को पूरी तरह शांत करेंगे और पूरे जीवन के लिए ऐसा सुंदर संकल्प करेंगे कि व्यर्थ से हमारा कुछ भी नाता नहीं। शिवरात्रि पर भी बाबा ने व्यर्थ की सौगात सबसे मांग ली है, पर हम सब जानते हैं व्यर्थ कोई ऐसी मोटी चीज नहीं है जिसको दे दिया जाए फट से। व्यर्थ से मुक्त होना एक लंबी प्रक्रिया है, और जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त होना चाहती हों, उन्हें 3 विधि अपने जीवन में निरंतर अपनानी होंगी। अशरीरी होने का अभ्यास, स्वमान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस और ड्रामा के ज्ञान का सदुपयोग। ड्रामा का सुंदर ज्ञान जो हमारे चित्त को शांत कर देता है, जो परचिंतन से हमें मुक्त कर देता है, जो हमें साक्षी बना देता है, उसका सुंदर अभ्यास करने के साथ साथ हम व्यर्थ की जगह सुंदर संकल्पों से स्वयं का श्रृंगार करें। मैं उन सब के लिए जो बहुत बुद्धिमान यहाँ बैठे हैं, बहुत एजुकेटेड बैठे हैं, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, इशारे में एक छोटी सी बात कहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के चमत्कार सभी देख रहे हैं। कल ही दिल्ली से आए हुए एक अच्छे वैज्ञानिक जो हमारी सभा में बैठे हैं, मुझे एक बहुत सुंदर बात सुना रहे थे, जिसके बारे में अब से 30 साल पहले मैं सोचा करता था कि ऐसा अवश्य होना चाहिए। और वो ये है, मैटर को एनर्जी में बदल दिया जाता है,
सब जानते हैं बर्फ को पानी में, पानी को भाप में, भाप को भी सूक्ष्म एनर्जी में, ऐसे इस एनर्जी को रिवर्स करके मास में बदला जा सकता है। ये बहुत अच्छी रिसर्च वैज्ञानिकों ने अभी रिसेंटली कर ली है। मैं आप सबको एक सुंदर बात इस संदर्भ में कहूंगा। हमारे पवित्र संकल्प, हमारे पावरफुल संकल्प, हमारे ईश्वरीय नशे के महान संकल्प, उनके वाइब्रेशंस जब चारों ओर फैलते हैं तो प्रकृति में विशाल परिवर्तन आता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विशाल परिवर्तन आता है। आज की मुरली से ध्यान दें, बाबा ने कहा तुम योग युक्त आत्माएं इस संसार में ऐसे हो जैसे लाइट हाउस। हमारा योग अभ्यास, हमारे सुंदर विचार, मैं केवल विचारों की बात कह रहा हूं, हमारे प्योर वाइब्रेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स की गति से भी अति सूक्ष्म गति के द्वारा संसार में महान परिवर्तन लाते हैं। इसलिए जो आत्माएं बहुत पवित्र हैं, जो बहुत योग युक्त हैं, जिनके विचारों में बहुत महानता है, वो जान लें कि वो भगवान के इस महान कार्य में बहुत अधिक सहयोगी हैं। सुंदर विचारों के क्रिएट करने के द्वारा हम व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करेंगे। और ये भी जान लें, एक पावरफुल संकल्प के वाइब्रेशंस लाखों व्यर्थ संकल्पों के वाइब्रेशंस को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। किसी ने लंबा चौड़ा व्यर्थ वातावरण बनाया हो, हम उसकी चिंता न करें। हमारा एक पावरफुल संकल्प उन सभी के वाइब्रेशंस को नष्ट कर देगा। चले हम एक बार फिर बाबा का आह्वान करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। लाल लाइट बहुत प्यार से होली मनाने के लिए अपने परम प्रियतम को, अपने प्राणेश्वर को बुलाते हैं। बुद्धि को ले चले परम धाम, निहारे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को। संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाए उन पर, जैसे कि उसके सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो। बहुत प्यार से आह्वान करें, हे प्यार के सागर, मेरे मन की नींद, हम आज आपसे होली मनाने आए हैं। जन्म जन्म मनुष्यों के साथ होली मनाई, आज आपके साथ होली मनाएंगे। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारी प्यार भरी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य शिव बाबा नीचे उतरने लगे। उतरते हुए देखें
अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। आकाश मार्ग से तेजस्वी फरिश्ते रूप में दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं। आगे हमारे सम्मुख दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। और बोले, बच्चे, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। और दृष्टि देते हुए लोप हो गए। ओम शांति। ये जो अभ्यास हमने किया, ये साधारण बात नहीं। अगर हम केवल ये याद भी रखेंगे, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, उनकी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर छत्र छाया हैं, तो हम इस संसार में मोस्ट पावरफुल बन जाएंगे। उसकी शक्तियां हम में प्रवेश करती रहेंगी। और ये सभी को जानना चाहिए, हमारी शक्तियों के वाइब्रेशंस विघ्नों को स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये स्मृति विघ्नों से हमें मुक्त करेगी और हमें विघ्न विनाशक स्वरूप में ले आएगी। सभी इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। रोज अमृत वेले मुझे एक बहुत अच्छी बात याद रहती है, आप सबको भी कहनी है। जब सारा संसार सोता है, तब भगवान भाग्य विधाता हमें भाग्य बांटता है, अपनी शक्तियां प्रदान करता है, वरदान और सिद्धियां देता है। अपने अमृत वेले को इतना पावरफुल बना दें कि बाबा अपनी सारी शक्तियां और सिद्धि हमें प्रदान कर दे। तो हम सभी अपने अमृत वेले को इतना पावरफुल बनाएं कि बाबा अपनी सारी शक्तियां और वरदान सिद्धियां हमें प्रदान कर दे। बाबा तो आया ही है सब कुछ हमें देने, जो उसके पास है वो हमारे लिए है। हमें केवल लेने के लिए अपनी बुद्धि को एकाग्र कर देना है, चित्त को शांत कर देना है। तो आज का दिन हम सभी के लिए यादगार है। और आप याद करें, आज दादी जान की सवेरे कह रही थी, जो याद में रहते हैं
वो यादगार बना देते हैं। बाबा के महावाक्य, जो अपने कर्मों को याद में रहकर करते हैं उनका हर कर्म भक्ति में यादगार बन जाता है। तो बहुत एक सुंदर अवसर आज हम सबके सामने है। मुझे पूर्ण विश्वास है सभी का चित्त पूरी तरह शांत, ईश्वरीय प्यार में मगन, इस खुशी और आनंद में भरपूर के आज हमें कौन मिलने आ रहा है, हो गया है। अपने चित्त को शांत और सुंदर संकल्पों में रखते हुए अब हम प्रभु मिलन का सुख प्राप्त करेंगे। आज के दिन को यादगार बनाएंगे। ये दिन सचमुच याद आया करेंगे। हम सोचा करेंगे आगे चलकर कितने सुंदर क्षण हमने देखे, कितना सुंदर भाग्य हमने पाया, भगवान को अनेक बार इस धरा पर उतरते हुए देखा, उनके परम पवित्र प्यार से स्वयं को भरते हुए अनुभव किया, उनकी दृष्टि से स्वयं को निहाल किया, उनके वाइब्रेशन से स्वयं के संकल्पों को महान बनाया। आज का दिन पुनः वैसा ही हम सबके समक्ष है। सभी अपने भाग्य पर स्वयं आनंदित हो जाएं। वहाँ मेरा भाग्य, आज ये आंखें किसको देखेंगी। चिंतन करें मेरे साथ सभी अभी इसी समय। जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे आज हम जी भर के देखेंगे। जिसे देखने के लिए नैन तरसते थे आज उसे देखकर अपने नैनों को तृप्त करेंगे। हम सभी का भाग्य जग गया है। हमारे गोल्डन डेज, हमारे सुनहरे दिन प्रारंभ हैं। भगवान को होली खेलते हुए आज देखेंगे। भारत में सभी ने श्री कृष्ण के होली खेलने के चित्र, उनके गीत और उनकी बहुत सारी झलकियां सुनी और देखी हैं। और हम सभी सोचते अवश्य होंगे कि काश जब श्री कृष्ण होली खेलते थे गोप गोपियों के साथ तो हम भी शायद उनमें थे। आज हम भी उनमें हैं। बाबा हमारे साथ साकार में भी होली खेलेंगे, पिचकारियां भी डालेंगे, रंग भी डालेंगे और ज्ञान और योग की पिचकारी से भी हमारा श्रृंगार करेंगे। सुंदर चिंतन, अभी से सुंदर चिंतन वो हम सब देख रहे हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनकी कथाएं और वार्ताएं लोग करते हैं, वो हम सब आज इन आंखों से देखेंगे। तो एक बार फिर से हम बाबा की रंग बिरंगी पिचकारी के नीचे आ जाएं। चले परम धाम में। फील करें सभी 2 मिनट के लिए ज्ञान सूर्य से अष्ट शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी हमारी सारी सभा के ऊपर पड़ रही है। जो जहां बैठे हैं उनके ऊपर पड़ रही है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति।
हमारे बीच आज बाबा आएंगे। थोड़ी सी विधि, जो पहली बार आए हैं उनके लिए विशेष, लेकिन हम सब के लिए। दादी जी हमारे बीच में आएंगी, बाबा को भोग लगेगा। हम सब बाबा के प्यार में मग्न होकर बैठेंगे। मैं एक अभ्यास दे देता हूं सभी को। बहुत सुंदर गीत शुरू में ही बजता है, हम उड़ के चले जाएं। हम इस गुड फीलिंग में बैठेंगे कि बाबा की शक्तियों की ये रंग बिरंगी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं और मैं आत्मा इन्हीं के बीच से उड़कर जाती हूं परम धाम। बाबा जो हमारे ऊपर शक्तियों की किरणें डाल रहा है, उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, टच कर देते हैं। उसकी एनर्जी हम में भर जाती है और हम फिर नीचे आ जाते हैं अपने शरीर में। पूरे गीत के समय ये बहुत सुंदर अभ्यास हमारा चलता रहेगा। बाबा की किरणों के मार्ग से ही हम ऊपर जाते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, उसकी शक्तियां स्वयं में भरते हैं और फिर नीचे देह में आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा अशरीरीपन भी होगा, पावरफुल योग भी होगा और उसी बीच में हम बाबा को प्यार से निमंत्रण भी देते रहेंगे, वेलकम करते रहेंगे। बाबा अपना धाम छोड़कर पधारो, हम आपके प्यारे बच्चे नैन बिछाए आपका आह्वान कर रहे हैं। बहुत प्यार भरी रूरिहान भी करेंगे। हम आपको युगों से बुलाते आए थे, अब आप आ जाओ और इंतजार न कराओ, जल्दी पधारो। प्यार भरी रूरिहान और शक्तियों की किरणों के नीचे बाबा आते हैं। फिर दादी की आंख खुलेगी, बाबा दादी की आंखों से हम सबको दृष्टि देंगे। ये बहुत सुंदर 10-12 मिनट हमारे पास होते हैं। आप चित्र बनाएं, यहां बाबा बैठे होंगे, पूरी सभा में उनकी शक्तियों के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करेंगे सर्वशक्तिवान पर और कुछ अर्पित कर देंगे। आज होली के दिन कुछ जला देंगे। लो बाबा, अपनी शक्तियों की किरणों की अग्नि में इसे नष्ट कर डालो। बहुत सुंदर अनुभूति 10-12 मिनट करेंगे जब बाबा हमें दृष्टि देंगे। ये सुंदर समय होता है उसकी शक्तियां स्वयं में भरने का, बहुत एकाग्रता के साथ। उसके बाद बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे। भगवान हमसे बात करता है इस गुड फीलिंग में बैठकर, बाबा पर अपनी बुद्धि को एकाग्र रखते हुए। मुरली तो मिल ही जाएगी आपको। मुरली सुनते हुए उसके सुंदर वाइब्रेशन स्वयं में भरते चलेंगे। बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र रखेंगे और महसूस करेंगे उसकी किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। आनंद लेंगे इस मिलन का। फिर दादियां स्टेज पर आएंगी। होली का सुंदर पर्व भगवान के साथ मनाया जाएगा। एंजॉय करेंगे। ये नहीं सोचेंगे हम भी स्टेज पर होते तो क्या होता। एक भी संकल्प नहीं। बाबा पिचकारी डाल रहे हैं तो गैलरी में बैठो हुओं पर भी पड़ रही है। ऐसा स्वीकार करते हुए हम आनंदित होंगे। तो चलें आज के इस मिलन को जीवन का परमानंद बना दें। बहुत सुंदर गुड फीलिंग में बाबा की अष्ट शक्तियों की किरणें हम पर पड़ रही हैं और वेलकम करें अपने परम प्रियतम का, अपने खुदा दोस्त का।